गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय channel A to Z English. As usually I say one thing in the beginning of my lecture, please subscribe to my channel, share it with your friends so that they can benefit from this channel. This channel is meant for all sort of students, whether they are going for competitive exams or whether they are college going students or school going students. This channel is inclusive and I'm going to discuss all the topics of grammar and all the things connected with English, whether it is vocabulary, grammar, comprehension, reading, spoken, everything. So stay tuned, stay connected, keep watching my lectures if you really want to improve your English. Today I'm gonna talk about present future continuous tense, right? Future continuous tense, ठीक है जी। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, राइट। देखो नाम में क्या है, फ्यूचर, बात फ्यूचर की है, कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है, मतलब कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में चल रहा है, फ्यूचर के पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है, और वो फ्यूचर में है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो, नाम में क्या क्या आ गया, फ्यूचर आ गया और कंटिन्यूस आ गया। फ्यूचर विल शैल के बिना नहीं बनेगा, कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनेगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज थिंग्स इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, तो उनको एक बार देख लेना, और सारे लेक्चर मैंने सीरीज में डाले हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर के लिए चाहिए विल या शैल, और फिर ये बी के बिना नहीं बनेगा। बी की कौन सी फॉर्म है, देखो विल शैल मॉडल है, और मॉडल के बाद रूट वर्ब आती है, बी का बी, ठीक है। अब मेन वर्ब देखो रूट वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि काम चल रहा है, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वही बात, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो विल और शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके यूजेस पे कि इसको जो है ना इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। देखो ये ऐसा काम है जो, देखो मैं टाइमलाइन बना देता हूँ, ये टाइमलाइन है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, इससे आगे कोई भी टाइम लेंगे ये फ्यूचर का पॉइंट है, इससे बैक कोई भी पॉइंट लेंगे ये पास्ट का पॉइंट है, ठीक है। अब फ्यूचर के पॉइंट पे अगर कोई काम प्रोग्रेस में है, चल रहा है, अब ये पॉइंट आना जरूरी है, ठीक है। जब भी पॉइंट पे काम चल रहा होता है ना, अगर प्रेजेंट के पॉइंट पे काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट के पॉइंट पे काम चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर के पॉइंट पे काम चल रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस है। फिर वही कहानी जो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई है आपको कि पॉइंट पे एग्जामिनर ऐसे एक्शन की बात करेगा जो टाइम टेकिंग हो, ठीक है। अगर पॉइंट पे एग्जामिनर ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो टाइम टेकिंग है, उसको कंटिन्यूस टेंस में लिखो। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में। कुल मिला के मैं ये कहना, जब भी हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास पॉइंट एग्जामिनर जरूर देता है, और ये भी क्लियर करता है कि वो पॉइंट कौन से टाइम का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ठीक है ना। तो इस टेंस का इस्तेमाल हम उस पॉइंट के लिए, उस एक्शन के लिए करते हैं जो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। इसकी डेफिनेशन को ना आने वाले एग्जांपल में थोड़ा और सुधारूंगा। जैसे मान लो आपने कल मूवी की जो ना टिकट बुक कर रखी है, और उसका टाइम है 3 से लेके 7 बजे तक। ये मूवी, आपने मूवी की टिकट बुक कर रखी है कल, ठीक है, कल की बात है, ये आने वाले कल की बात है, आपने बुक कर रखी है भाई 3 से लेके 7 की कोई मूवी है, उसका शो आप देखना है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली अब ये जो मूवी देखने का काम है ना, तो ये तो 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 7 बजे तक चलेगा। इसके बीच में कोई भी टाइम लोगे उस समय ये मूवी देखने का काम चल ही रहा होगा। ठीक है, आप चाहे 4 बजे लो, 5 बजे या 6 बजे, कोई भी टाइम लोगे ना, आप कोई भी टाइम लोगे तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी यार मूवी। 3 से 7, 3 से 6 करते हैं, 4 घंटे की मूवी नहीं आती, 4, 5, 6। ठीक है, अब कोई भी टाइम लो, 4, 5 लो, फिर आप ये लोग 5:30 ले लो, कोई भी टाइम ले लो। इस समय ये एक्शन मूवी देखने का कल चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने टिकट बुक ही कर रखी है 3 से 6 के बीच में। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं कल जो है ना आपसे आऊँगा 5 बजे मिलने, कल शाम को 5 बजे घर पे मिलने आऊँगा, तो आप उसको कहोगे क्या 5 बजे मिल पाओगे? आप कहोगे भैया 5 बजे कल मत आना। क्यों नहीं आना? बिकॉज आई शैल बी वॉचिंग a movie at 5 o'clock tomorrow। भाई कल तो यार 5 बजे मैं मूवी देख रहा हूँ एक, मैं आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि अपने को पता जब 3 से लेके 6 के बीच में मूवी देखने का काम चलेगा और कोई 5 बजे आपसे कोई मिलने आऊँगा तो आप मिल नहीं पाओगे, उसको कहोगे कि भाई कल नहीं मिलूँगा, आई शैल बी वॉचिंग ए मूवी एट 5 o'clock दिस टाइम। तो 5 बजे ये मूवी देखने का काम प्रोग्रेस में होगा, चल रहा होगा। ऑब्वियसली जब हम 3 बजे मूवी स्टार्ट होगी तो 5 बजे तो मूवी चल ही रही होगी। तो ये ऐसा काम है, जब भी एग्जामिनर कोई ऐसा पॉइंट जरूर देगा, वो जैसे इसमें 5 बजे का पॉइंट दिया एट 5 o'clock, इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखो मान लो आपकी कोई मीटिंग है, और वो मीटिंग चलेगी, कल है आपकी मीटिंग 12 से लेके 2 के बीच में, दोपहर में मीटिंग है 12 से लेके 2 के बीच में, और कोई बंदा आपसे कहे कि जी मैं कल 1 बजे आपको कॉल करूँगा। मैं कह रहा हूँ भैया कॉल 1 बजे मत करना, 1 बजे तो यार मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ मैं, वो काम चल ही रहा होगा, मीटिंग अटेंड करने का काम चल रहा होगा। तो मैं बोल दूँगा आई शैल बी अटेंडिंग अ मीटिंग एट दिस टाइम। मगर यार इस समय मेरे को कॉल मत करना, इस समय तो मैं यार क्या कर रहा हूँ, मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। पॉइंट कहाँ पे आया, ये रहा एट दिस टाइम। उसने कहा क्या कहा कि मैं 1 बजे कॉल करूँगा, मैं कह रहा हूँ और 1 बजे का मतलब एट दिस टाइम मतलब 1 बजे की ही बात हो रही है यहाँ पर भी। वो कह रहा है 1 बजे कॉल करूँ, मैं रहा इस समय मतलब 1 बजे कॉल मत करना, क्योंकि 1 बजे तो यार मीटिंग चल रही होगी, मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊँगा, मैं आपका वो काम प्रोग्रेस में होगा फ्यूचर में, मैं आपकी कॉल अटेंड ही नहीं कर पाऊँगा। ये बात है, समझ में आ गई है कि अगर फ्यूचर के पॉइंट पे कोई काम चल रहा हो, ठीक है, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना। अब ये तो थी बातें बताने की कि उसने ये कहा, मैंने ये कहा, अपने को एग्ज़ाम में पता कैसे लगेगा कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भरना। अब फिर वही बात, आप एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें फिर कोई ना कोई क्लू ज़रूर देता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लू आपको ज़रूर मिलेगा और वो क्लू आपको पिक करना। जैसे दे डैश टीवी एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, और वर्ब है वॉच, ऐसे देगा वो एग्जामिनर। अब देखो बात हो रही है कल की, एट दिस टाइम मतलब अब मतलब कोई भी बजे, मतलब 4:30 हुई है, मेरी घड़ी में 4:30 हुई। मैं कह रहा हूँ जब कल 4:30 होंगे ना, ठीक है। अब देखो ये 4:30 है ना, पास्ट का टाइम भी हो सकता है, प्रेजेंट का टाइम भी हो सकता है, फ्यूचर का टाइम भी हो सकता है, लेकिन अपने को पता है कि ये टाइम किसका है, फ्यूचर का है। तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मूवी देखने का काम या टीवी देखने का काम हो जाएगा? टीवी देखने में तो अगर आप टीवी देखोगे वो तो टाइम टेकिंग एक्शन है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट तो कुछ तो देखोगे, आधा घंटा, ठीक है। टाइम टेकिंग एक्शन पे पॉइंट पे टाइम टेकिंग एक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। अब आप देखो ये बात तो फ्यूचर की है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस करो, यहाँ पे करो विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वही
डैश एट 2 o'clock नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरह से आया वर्ब है ट्रैवल। अब ट्रैवल करने की बात हो रही है, टाइम दे दिया इसने एट 2 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रैवल कर लोगे। ट्रैवल जब भी आप करोगे एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कुछ तो टाइम लगेगा, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, टाइम टेकिंग एक्शन है, पॉइंट पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पॉइंट, अगर अब पॉइंट पे हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो टाइम टेकिंग है, जो टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। अगर ये पॉइंट प्रेजेंट का तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट का तो पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन अपने को पता देखो क्या है, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो अगले सप्ताह की बात है, फ्यूचर की बात है, फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। इस तरह से आपको क्लू एग्जामिनर सेंटेंस में छोड़ेगा, आपको पिक करने है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे करो वी शैल बी ट्रैवलिंग, वी शैल बी ट्रैवलिंग एट 2 o'clock नेक्स्ट वीक। इस 2 बजे इस कोई प्लान होगा, 2 बजे तो हम लोग अगले सप्ताह ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम आएगा फ्यूचर, और वो पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का होगा। इसके लिए भी एग्जामिनर कोई ना कोई क्लू जरूर जोड़ेगा। ठीक है, और उस पर किसी ऐसी एक्शन की बात करें जो टाइम टेकिंग है, तो फिर आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और मुझे बतानी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है ना, उस काम के लिए तो इस्तेमाल होता ही है जो पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है, वो हो सकता है इफेक्टिव रहा हो एक पीरियड के दौरान भी। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड, ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, फ्यूचर का पीरियड है। ठीक है, मान लो ये प्रेजेंट का पॉइंट है, इससे आगे ये फ्यूचर का पॉइंट है, इससे पीछे ये पास्ट का पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर के पॉइंट पे अगर काम चल रहा है फिर तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है पॉइंट ना दे के आदमी ड्यूरेशन दे दे। मान लो आज है, ऐसे समझो, मान लो अगर आज है 6 तारीख, ठीक है, 6 तारीख तो प्रेजेंट की बात है, और मैं कह रहा हूँ कि कोई काम है ना 7 से लेके 8 के, इतना 7 तारीख से लेके 8 तारीख तक इतना कोई काम चलेगा। कोई काम है इस ड्यूरेशन के दौरान, इस पीरियड के दौरान ना प्रोग्रेस में होगा, इफेक्टिव रहेगा। उस काम के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर पीरियड दे, हो सकता है एग्जामिनर पॉइंट दे। ठीक है, अगर पॉइंट पे काम चल रहा है फिर तो अपने को सोचना ही नहीं है, वो तो मैंने सिखा दिया। वो हो सकता है एक पॉइंट ना दे के पीरियड दे दे, और उस दौरान भी अगर वो काम प्रोग्रेस में है तो भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। जैसे आफ्टर द ऑपरेशन you will be staying at home for 2 weeks। अब देखो, वो कह रहा है कि ऑपरेशन के बाद यू विल बी स्टेइंग एट होम फॉर 2 weeks। भाई ऑपरेशन के बाद तुम्हें घर पे रहना है, कितने दिन घर पे रहना है? फॉर 2 weeks। ये घर पे जो रहने का, जो विल बी स्टेइंग, घर पे रहने का जो एक्शन है ना, कितना चलेगा? ड्यूरेशन। अब ऐसे समझो, मान लो अगर आज है 30 तारीख, और मैं कह रहा हूँ कि आज आपका ऑपरेशन हुआ, मान लो 30 तारीख को हुआ ऑपरेशन, 30 का ही महीना है, और मैं कह रहा हूँ अगले 2 सप्ताह, मतलब 2 सप्ताह मतलब 15 दिन, यहाँ से लेके, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ तक 15 दिन लगा लो। ठीक है, फॉर 2 weeks का मतलब 15 दिन, या आप इसको वीक में डिवाइड कर लो। मान लो यहाँ से तक 1 वीक हो गया, और इससे आगे 2 वीक हो गए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भी जब से अब आप 30 तारीख को ऑपरेशन हुआ, मैं कह रहा हूँ इस ऑपरेशन के बाद अगले 2 वीक मतलब पूरे 15 दिन। ये पूरी की पूरी जो ड्यूरेशन बनी ना 2 वीक की, कितने दिन की बनी? 5 days की। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 days है ना,
5 डेज तो सब 15 डेज है ना, 15 डेज जो ना, सॉरी 15 डेज तो हमारे पास पीरियड है, सबको पता है कि 15 डेज जो है ना पीरियड ऑफ टाइम है, 2 वीक्स भी है ना पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन वो कह रहा है कि जितना भी पीरियड दिया ना आपको उस दौरान क्या करना, घर पर ही रहना, स्टे करना। तो जितना भी टाइम है ना स्टे रहने का जो काम है ना, घर पे रहने का काम है, जितना हमारे पास पीरियड है उतना ही हमें स्टे करना है। तो एक हमें एग्जामिनर पॉइंट भी दे सकता है, अगर हमें वो पीरियड भी दे सकता है, और उस पूरे पीरियड के दौरान अगर कोई काम इफेक्टिव था, पूरे पीरियड के दौरान अगर वो कोई काम प्रोग्रेस में था, तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम ही आए। इस तरीके से देखो, अब हमारे पास 15 दिन का पीरियड है, लेकिन घर पर रहने का जो स्टे करने का जो एक्शन है वो 15 की 15 दिन ही चलेगा। इससे 15 दिन से पहले आपको घर के बाहर जाना ही नहीं है। तो इस तरह के एक्शन जो एक पीरियड पे भी इफेक्टिव रहेंगे, पॉइंट पे तो हो ही हो, पीरियड पे भी, अगर पीरियड ऑफ टाइम पे भी अगर इफेक्टिव है, तो उन एक्शन के बारे में भी अगर बात करनी है तो भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। और देखो इस टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमने कोई प्लान बनाया, प्लान्स के लिए मैंने आपको बताया था कि गोइंग टू का भी फ्यूचर प्लान है हमारा, कोई फ्यूचर प्लान के लिए हम गोइंग टू वाले कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, गोइंग टू वाले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये जो गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन है हम उस प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो अरेंज नहीं है, जिसको हमने अभी फाइनल नहीं किया, जैसे एक माइंड बनाया कोई काम करने का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो प्लान हमने फाइनल कर लिया। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, अब फाइनल हो गया वो प्लान कैसे पता लगता है, जब एग्जामिनर उसके साथ टाइम भी दे दे, प्लेस भी दे दे, या दोनों में से कोई एक चीज़ दे दे, तो वो प्लान जो है ना हमारा फाइनल हो गया होता है। ठीक है, जैसे वी आर लीविंग फॉर लंदन दिस इवनिंग। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो आज वाली शाम है ना, आज शाम को हम लोग कहाँ जा रहे हैं सॉरी, वी आर लिविंग फॉर लंदन दिस इवनिंग। अब देखो मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया, दिस इवनिंग। मैं कह रहा आज शाम को, इसका मतलब टाइम दे दिया तो लंदन जाने का जो प्लान है ना हमारा फिक्स है, सारी चीज़ें अरेंज हो गई चीज़ें, प्लान हो गया। ठीक है, फाइनलाइज हो गया, टिकटें विकटें बुक होगी, सब कुछ प्लान, एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड। जब सारी चीज़ें अरेंज होती हैं ना तभी हम कोई टाइम दे पाते हैं, तभी हम प्लेस मेंशन कर पाते हैं एक्शन के साथ। तो ठीक है, तो मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसी बात को आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, वी शैल बी लिविंग फॉर लंदन दिस इवनिंग। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा फ्यूचर प्लान जो फाइनल हो गया, अरेंज हो गया, सारी चीज़ें अरेंज होगी, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी बोल सकते हो और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, व्हाट टाइम, एक एग्जांपल और लेते हैं, व्हाट टाइम आर योर फ्रेंड्स कमिंग टुमारो। ठीक है, अब देखो मैंने टाइम दे दिया, तुम्हारे दोस्तों के आने का कोई प्लान है, और मैं पूछ रहा हूँ कौन से समय भाई, कब आएंगे कल तुम्हारे दोस्त। और ठीक है, जब मैंने कल की टाइम ही दे दिया, इसका मतलब उनको आना है, चीज़ें तो फाइनल होगी, उनको बुला लिया हमने और वो कल आ रहे हैं। मैं तो जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आ कब रहे हैं, कौन से समय आएंगे, आना तो है ही है कल, उनको फाइनल तो हो गया आना। जब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तभी हम टाइम दे पाते हैं। तो मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। इसी बात को आप फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बोल सकते हैं, व्हाट टाइम विल योर फ्रेंड्स बी कमिंग टुमारो।
सेम बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोई ऐसा फ्यूचर प्लान जो फाइनल हो गया, जिसका अरेंजमेंट हो गया, चीज़ें डिसाइड होगी, सब कुछ, आप उस प्लान के बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हो और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि अगर हम किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसी इवेंट की बात कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कैसी है, अनएक्सपेक्टेड, या जिसमें हम जिनको देख के हम होते हैं थोड़ा सरप्राइज्ड, उसके लिए आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसा प्लान, ऐसी इवेंट जो सरप्राइज, जो हमें सरप्राइज कर दे या फिर अनएक्सपेक्टेड हो। अगर हम ऐसे प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बेशक वो फाइनल हो, ठीक है, अरेंज हो गया, चीज़ें अरेंज हो गई, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हैव यू हर्ड द न्यूज़, क्या वो आपने न्यूज़ सुनी है? मिस्टर जेम्स is resigning from the post, from his post, ठीक है। अब देखो ये जो इवेंट है ना, ये जो एक्शन है, ये जो एक्टिविटी है रिज़ाइन करने की पोस्ट से, ये एक ऐसी है जो अनएक्सपेक्टेड है और सरप्राइज है। तभी तो वो कह रहा, अब अनएक्सपेक्टेड कैसी है, वो कह रहा है कि हैव यू हर्ड दी न्यूज़, क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी है? अगर वो हमें कोई स्पीकर लिसनर से ये बात बोल रहा है कि तुमने वो न्यूज़ सुनी है, तो इसका मतलब वो जो डिसीजन है ना रिज़ाइन करने का, वो अनएक्सपेक्टेड है और उसने सबको सरप्राइज कर दिया। अब इस यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। मिस्टर जेम्स विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्ट, नो यू कैन। दिस इज द डिफरेंस between present continuous and future continuous, especially when you use these tenses to talk about future plans that have already been arranged, ठीक है, ये बात है।